क्या होगा अगर एक लड़की बदला लेने के लिए करीब 40 ट्रेंड लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाए। गन्स ऑफ ईडन भी एक रिवेंज और सर्वाइवल बेस्ड स्टोरी है, जैसे कि मशहूर मूवी जॉन विक और किल बिल हैं। तो ये कहानी एक लड़की के बदले की है जो अपने पार्टनर के साथ एक कत्ल होते हुए देख लेती है, और ये कत्ल एक बागी शेरिफ करता है जो अपने गुनाह छुपाने के लिए इस लड़की और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश करता है। ये लोग किस तरह अपनी जान बचाते हैं और किस तरह से ये लड़की इन लोगों से बदला लेती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, जहां हम गन्स ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस मूवी की कहानी को स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई मूवीज़ और टीवी सीरीज से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो मूवी के स्टार्ट में मेगन को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर है। मेगन और उसके पार्टनर जर्मी एक दिन लोकल स्टोर में शॉपिंग कर रहे होते हैं कि वहाँ दो चोर आ जाते हैं। वो चोर स्टोर के मैनेजर को सारा पैसा बैग में डालने को कहता है, मगर जर्मी उसको गोली मार देता है, और जवाबी कार्रवाई में वो चोर भी उन पर गोली चलाते हैं, मगर दोनों चोर मारे जाते हैं। अब गोली की आवाज़ सुनकर एक पुलिस ऑफिसर स्टोर में आता है जो जर्मी और मेगन के हाथ में गन देखकर उनको चोर समझता है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उन पर गन तान लेता है, जिस पर मेगन से उस पुलिस ऑफिसर पर गोली चल जाती है और वो मारा जाता है। इस हादसे की वजह से मेगन PTSD का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से उसको फ्लैशबैक और डरावने सपने आते हैं। अब क्योंकि मेगन अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही, तो वो अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी लेकर अपने पार्टनर जर्मी और उसके दोस्तों ब्लेक और गैब्रिएला के साथ एक वीकेंड कैंपिंग ट्रिप प्लान करती है ताकि थोड़ा रिलैक्स किया जा सके। इस ट्रिप के लिए वो शहर से दूर जंगल की तरफ जाते हैं, जहां दिखाया जाता है कि एक शेरिफ और उसकी टीम एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। ये ऑपरेशन एक ड्रग डीलर के खिलाफ होता है जो शेरिफ के एरिया में ड्रग्स बेचते हैं। अब इस ऑपरेशन के दौरान शेरिफ उस ड्रग डीलर के साथियों को मार देता है और उनके लीडर को पकड़ लेता है। यहाँ मेगन और उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं और अपना कैंप सेट कर आसपास का जायजा लेते हैं कि मेगन और जर्मी की नज़र उस शेरिफ और उसकी टीम पर पड़ती है जो उस ड्रग डीलर से उसके ही साथियों की कब्र खुदवा रहा होता है। लेकिन कुछ बहस के बाद शेरिफ उस नहाते ड्रग डीलर को कत्ल कर देता है, क्योंकि शेरिफ ये सब काम गैर कानूनी तौर पर कर रहा होता है और उसको ड्रग डीलर को अरेस्ट करने या मारने का कोई हक नहीं होता। लेकिन शेरिफ का असल मकसद उसके पैसे लेना था, जो कि $80,000 थे। ये सब मेगन और जर्मी देख लेते हैं कि शेरिफ का एक आदमी उनको पकड़ लेता है, जिस पर जर्मी उसको पत्थर से मारकर वहां से भाग जाता है। अब शेरिफ को पता चल जाता है कि उसको किसी ने ये घिनौना काम करते देख लिया है और वो मुश्किल में पड़ सकता है। तो शेरिफ अपनी टीम के लोगों को उनको पकड़ने के लिए भेजता है, जिस पर मेगन और जर्मी कैंप तक पहुंचते हैं और अपने दोस्तों को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। मगर बुरी खबर ये है कि इस जगह पर आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसको शेरिफ ने दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। दोनों तरफ से मायूस होने के बाद जर्मी और उसके दोस्त जंगल में भाग जाते हैं, जहां शेरिफ और उसके लोग इन 4 लोगों का पीछा करते हैं। यहाँ जर्मी की गाड़ी से शेरिफ को पता चलता है कि इन 4 लोगों में से एक पुलिस ऑफिसर है, जिसकी वजह से शेरिफ का डर मजीद बढ़ जाता है। अब मेगन और जर्मी जंगल में 2 टीम्स बनाकर अलग-अलग रास्ते पर चले जाते हैं ताकि वो लोग आसानी से पकड़े ना जा सकें। इसलिए जर्मी और गैब्रिएला एक टीम बन जाते हैं और मेगन ब्लेक के साथ दूसरे रास्ते पर चली जाती है। वहाँ शेरिफ इमरजेंसी सायरन बजाता है, जिस पर हथियारों से लेस मुख्तलिफ टीम्स, जिनमें हंटर्स, स्नाइपर्स और एक्स फोर्सेस के लोग शामिल होते हैं, शेरिफ के बेस कैंप पहुँच जाते हैं। अब शेरिफ उनको कहता है कि इन लोगों ने मुझे एक ड्रग डीलर को मारते देख लिया है, और अगर वो भाग गए तो मेरे साथ तुम लोग भी फंस जाओगे। और उसके साथ ही शेरिफ हर बंदे के सर का इनाम भी रखता है, जो कि $10,000 होता है। अब पैसों के लालच में सब टीम्स अपने अपने रास्ते इन 4 लोगों को ट्रैक करने लग जाती हैं ताकि उनको मारकर सारे पैसे खुद ले सकें। अब 4 लोगों के खिलाफ कम से कम 20 लोग हैं, जिनमें से 2 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी गन देखी भी नहीं, और यहाँ 20 के 20 लोग ही ट्रेन और ख़तरनाक हैं। अब जंगल में जर्मी और मेगन अपने दोस्तों के साथ जान बचाकर भाग रहे होते हैं, और शेरिफ की टीम्स भी उनको ट्रैक कर रही होती हैं कि गैब्रिएला रास्ते में थक जाती है और मज़ीद नहीं भाग सकती, जिस पर जर्मी उसको अपनी गन देकर कहता है कि तुम आगे जाओ और मैं उस टीम से पीछा छुड़ाकर वापस तुमसे मिलूंगा। जिस पर गैब्रिएला अकेले ही आगे चल पड़ती है और गैब्रिएला खुले मैदान में आ जाती है, जहां शेरिफ का हेलीकॉप्टर उसको देख लेता है और उस पर शूटिंग करने लगता है। मगर गैब्रिएला किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल आती है, मगर गैब्रिएला आसमान से गिरी और खजूर में अटकी।
क्योंकि शेरिफ की एक टीम वहां पहुंच जाती है और गैब्रिएला को पकड़ लेती है। वहां जेरेमी पत्थर से उस टीम पर हमला करता है और एक टीम मेंबर को मार देता है, मगर दूसरा टीममेट जेरेमी को स्नाइपर राइफल से गोली मार देता है और जेरेमी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यहाँ ब्लेक और मेगन भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और शेरिफ की एक टीम उनके बहुत करीब होती है, जिस पर मेगन और ब्लेक एक झाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। अब उस टीम के 2 लोग उनका पीछा करते उस झाड़ी के पास आते हैं और उनको ढूंढते हुए झाड़ी के आर पार यानी आमने सामने आ जाते हैं। तभी मेगन हवा में एक गोली चलाती है, जिस पर वो दोनों लोग अंधाधुंध झाड़ी पर फायरिंग करने लगते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो एक दूसरे की गोलियों से दोनों मारे जाते हैं। अब मेगन और ब्लेक इन दोनों की राइफल्स ले लेते हैं, जिसकी मदद से वो टीम के बाकी मेंबर्स को भी मार देते हैं और उनके हथियार अपने साथ ले लेते हैं। यहाँ उस टीम के पास मौजूद रेडियो से उनको पता चलता है कि गैब्रिएला को पकड़ लिया गया है, जिस पर ब्लेक जिद करता है कि उनको गैब्रिएला को छुड़ाने के लिए वापस जाना चाहिए, मगर मेगन इसकी बात से इख्तलाफ करती है और ब्लेक अकेले ही शेरिफ के बेस कैंप की तरफ वापस चला जाता है। अब मेगन वहां से आगे अकेली होती है और बाकी सब टीम्स मेगन का पीछा करती हैं और मेगन का सामना 5 लोगों की एक टीम से होता है जो उसको मारने की कोशिश करते हैं। दोनों के दरमियान काफी गन फाइट होती है, मगर मेगन उन सारों को मार देती है और शेरिफ की टीम के टोटल 11 लोग मारे जाते हैं। वहां ब्लेक किसी तरह छुप छुपा कर शेरिफ के बेस कैंप तक पहुंच जाता है, मगर अकेला ब्लेक किस किस को मारता, इसलिए ब्लेक वहां मारा जाता है और शेरिफ गैब्रिएला को भी गोली मार देता है। अब इन 4 लोगों में सिर्फ मेगन जिंदा बची है, जिसको पता चल चुका है कि उसके सारे दोस्त अब नहीं रहे। अब मेगन का मकसद अपनी जान बचाना नहीं, बल्कि अपने दोस्तों का बदला लेना और इस शेरिफ को इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि उसने उसके तमाम दोस्तों को मार दिया है। अब मेगन इस वीरान जंगल में एक घर तक पहुंचती है, जिसकी मालिक एक बूढ़ी औरत है और वो औरत मेगन पर गन तान लेती है और उसके सब गन्स फेंकवा देती है। फिर मेगन उस औरत के घर जाती है, जहां मेगन उस औरत को सब कुछ बता देती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। वो औरत मेगन को बताती है कि शेरिफ जॉन प्रीचर लोगों को फ्रीडम फाइट के लिए भड़काता है और उनसे अपने गैर कानूनी काम करवाता है। यहाँ शेरिफ को पता चलता है कि मेगन की लास्ट लोकेशन उस औरत के घर से बहुत नज़दीक है, तो मेगन उस औरत के घर जा सकती है, जिस पर शेरिफ मेगन को पकड़ने के लिए उस औरत के घर जाता है, मगर वो औरत शेरिफ को बाहर से ही भगा देती है। अब वो बूढ़ी औरत मेगन को बताती है कि यहाँ से कुछ दूर ही एक बंकर है, जहाँ उसको शायद मदद बुलाने के लिए एक रेडियो मिल जाए। उसके बाद मेगन वहाँ से चली जाती है और सीधा बंकर पहुँचती है, मगर वहाँ पहुँचकर मेगन बहुत मायूस होती है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं होता और रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता। लेकिन जब मेगन उस बंकर से निकलती है तो 3 औरतों की एक टीम मेगन को पकड़ लेती है, मगर दूसरी टीम का एक स्नाइपर पैसों के लालच में उन तीनों को स्नाइपर से मार देता है, ताकि सारे पैसे उसकी टीम को मिल जाएं। अब वो स्नाइपर मेगन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी हाथों से लड़ने की ऑफर करता है, मगर वो स्नाइपर ये नहीं जानता कि मेगन ने आर्म्ड फोर्सेस में जंग के लिए ट्रेनिंग की है। लिहाजा मेगन उस स्नाइपर को हरा देती है और आखिर में स्नाइपर को गोली से मार देती है। अब मेगन रेडियो पर शेरिफ को कहती है कि ये सब तुमने स्टार्ट किया, मगर उसको ख़त्म मैं करूंगी, और तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है, और ये भी बताती है कि उसने स्नाइपर को और उस टीम को भी मार दिया है। इस पर उस स्नाइपर के टीम मेंबर्स गुस्से में उस बंकर की तरफ जाते हैं और शेरिफ भी अपने डिपार्टमेंट के लोगों को इकट्ठा करता है। जैसे ही स्नाइपर के साथी उस बंकर तक पहुंचते हैं, मेगन एक एक करके उनको मार देती है और उसी टाइम वहां पर शेरिफ की भेजी हुई स्वाट टीम आ जाती है, जिस पर मेगन वहां से भागकर जंगल में चली जाती है। जंगल में मेगन स्वाट टीम के लोगों को बड़ी खामोशी और चालाकी से एक एक करके मौत के घाट उतार देती है। अब मेगन सारी स्वाट टीम को मारने के बाद शेरिफ के बेस कैंप जाती है, जहां वो शेरिफ को रेडियो पर सरेंडर करने के लिए कहती है, मगर शेरिफ उसकी बात नहीं सुनता, जिस पर मेगन मशीन गन से उनके कैंप पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में शेरिफ के डिपार्टमेंट के काफ़ी लोग मारे जाते हैं। अब शेरिफ ये सब देखकर वहां से भाग रहा होता है कि मेगन उसको पकड़ लेती है। वहां शेरिफ के साथ एक पॉलिटिशियन भी होती है, जिसको मेगन मार देती है। ये पॉलिटिशियन भी शेरिफ की टीम का हिस्सा होती है और उनको पकड़ने में शेरिफ की मदद करती है। आखिर में मेगन शेरिफ को अरेस्ट कर लेती है और उसको वहां से लेकर चली जाती है। अब आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी या बुरी, यह मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इसलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते जाएं।
ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक साथ रहने के लिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।